हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे। तो कल हमने पढ़ा था पर्यावरण और पर्यावरण के घटक पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे जैविक घटक। जो पर्यावरण का जैविक घटक है उसे पढ़ेंगे। उसमें है उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, तीनों से मिलकर बना है जैविक घटक। ठीक है। तो उत्पादक हैं, उत्पादक के अंदर आते हैं हमारे हरे पेड़ पौधे जितने भी हैं वो सभी हमारे उत्पादक के अंदर आते हैं। और उपभोक्ता, उपभोक्ता जो है वो सर्वाहारी, शाकाहारी, सर्वाहारी और मांसाहारी तीनों से मिला के हमारा क्या बना है, उपभोक्ता। उपभोक्ता को भोजन के आधार पर हमने कितना 3 भागों में विभाजित किया है, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। तो शाकाहारी है, उसमें आते हैं जितने भी जीव हैं हमारी पृथ्वी पर जो हरे पेड़ पौधे खाते हैं उनको हम शाकाहारी कहते हैं। और जो सर्वाहारी कहलाते हैं जो मांस भी खाते हैं और मतलब जीवों को भी खाते हैं, और जो हर्ब होते हैं मतलब हरे घास होती है उसको भी खाते हैं, उनको हम कहते हैं सर्वाहारी। जो मांसाहारी होते हैं वो क्या होते हैं, वो जीवों को खाते हैं, जैसे शेर। अगर हम शाकाहारी में बात करें, बकरी है, खरगोश है, इस टाइप के जो जीव होते हैं वो शाकाहारी के अंतर्गत आते हैं। और सर्वाहारी में मानव आता है जो कि मांसाहारी भी है और शाकाहारी भी है। और मांसाहारी में आते हैं जैसे शेर है, चीता है, जो जंगली जानवर होते हैं जो मांस का प्रयोग करते हैं, उन सभी को हम शाकाहारी, मांसाहारी के रूप में देखते हैं। अब आता है कि उपभोक्ताओं को हम 3 भागों में और डिवाइड करते हैं, जिसमें प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं वो कहलाते हैं हमारे शाकाहारी, द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं वो सर्वाहारी होते हैं, और तृतीयक जो उपभोक्ता होते हैं वो मांसाहारी होते हैं। तो हमारा प्राथमिक उपभोक्ता में जैसे बकरी है और खरगोश है, इस टाइप के जीव आते हैं। और सर्वाहारी में मानव आता है। और तृतीयक उपभोक्ता में शेर, चीता और लोमड़ी इत्यादि आते हैं। अब हम बात करते हैं इसके पिरामिड की, कि जो उपभोक्ता के पिरामिड होते हैं वो किस टाइप से होते हैं। तो हम अगर स्थल का पिरामिड देखें तो सबसे अधिक स्थल पे क्या होता है, स्थल मतलब हमारा जो स्थल मंडल है उसमें सबसे ज्यादा क्या होता है, उत्पादक होते हैं। उत्पादक मतलब हरे पेड़ पौधे। ठीक है। उसके बाद होते हैं उपभोक्ता, जो जीव होते हैं जो उत्पादकों को खाते हैं वो होते हैं सेकंड नंबर पर। थर्ड पे अपघटक होते हैं जो सबसे कम होते हैं, जैसे चील, गिद्ध वगैरह ये सब होते हैं। ऐसे ही अगर हम सागर और मरुस्थल का पिरामिड देखें तो उसमें सबसे कम मात्रा में, ये इसीलिए उल्टा बनता है पिरामिड, इसमें सबसे कम मात्रा में उत्पादक होते हैं। जैसे कि मरुस्थल में घास कम उगती है, इस वजह से यहाँ पे उत्पादक कम होते हैं। उसके बाद उपभोक्ता सेकंड नंबर पे होते हैं जो कि उत्पादक से अधिक होते हैं, और सबसे ज्यादा अपघटक पाए जाते हैं मरुस्थल में भी और सागर में भी। अब ये तीसरा पॉइंट हमारा आता है लिंडमान का ऊर्जा का 10% का नियम। एक लिंडमान जो वैज्ञानिक थे उन्होंने ऊर्जा के 10% नियम को बताया है। तो उन्होंने बोला कि उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक में ऊर्जा का संचरण किस प्रकार से होता है। तो सबसे ज्यादा ऊर्जा होती है वो पाई जाती है उत्पादकों के अंदर, सेकंड पाई जाती है। उपभोक्ताओं को भी 3 भागों में विभाजित किया था, शाकाहारी, सर्वाहारी और मांसाहारी। जो शाकाहारी होते हैं उनमें जैसे अगर हम एग्जांपल लें कि अगर उत्पादक में 10,000 ऊर्जा है और तो शाकाहारी में होगी 1,000, सर्वाहारी में होगी 100, मांसाहारी में होगी 10%, और 1% पाई जाएगी अपघटक के अंदर। जब ये सब जीव नष्ट हो जाएंगे तो ये कहाँ पहुंचेंगे, अपघटकों के पास। जब अपघटकों के पास पहुंचेंगे अपघटक के, तो इन चीजों, इनको सर्वाहारी, मांसाहारी इनको खा के और अपघटित कर देगा, मतलब टुकड़ों में तोड़ेगा। तो उसके पास कितनी, जैसे गिद्ध, चील और कौवा वगैरह है, इनके पास कितनी 1% ऊर्जा आ जाती है। ये जो नियम है वो लिंडमान ने दिया था। तो आज का टॉपिक यहीं तक था। आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।